कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, ड्यूका की तरफ से चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट। चैप्टर 4 आपको दिखाई तो दे रहा है, डिटर्मिनेंट्स, जो आपका चैप्टर है क्लास 12 का। तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया था लास्ट पार्ट में। अब हम करने वाले हैं आज क्या, इसी के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स है इम्पोर्टेंट, और बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि पूरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स पे डिपेंड था। मैट्रिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो अब डिटर्मिनेंट्स तो हम आसानी से कर लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट्स को। तो मैंने आपको बताया था 2x2 ऑर्डर का पेयर डिटर्मिनेंट्स इवेल्युएट करना है, राइट। करते हैं स्टार्ट। देखो 2x2 ऑर्डर का पेयर दे रखा है, कैसे करूँ, निकालूंगी मैं इसका डिटरमिनेंट। इसको अगर ए भी लेती हूँ तो ये चीज कैसे निकलेगी, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही बताया था आपको, क्रॉस करना है। 1 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा आपको, 1 को 2 से करोगे कितना, -2, राइट। फिर माइनस तो आना ही है, ब्रैकेट में -5 का है इंटू 4। मैं डायरेक्ट कर सकती थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो -2, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 20। देखो 20 में से गया मोड 18 और आपके पास आंसर आ गया 18। 18 इसका क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली आपकी आती है, वो क्या आती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ही आती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं। आगे देखते हैं। सेकंड में भी सेम वही इवेल्युएट करना है, बट यहाँ पे क्या है, कोस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो उसको कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इसमें भी कॉस को कॉस से करना है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस जो ऑलरेडी माइनस का साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब क्या है, नॉर्मल करना है, कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन होके ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आपको पता है प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास से, ट्रिको जब स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो उसी में पढ़ ली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और ये मैंने आपको कई बार बताया, मैट्रिक्स में भी बताया है, यहाँ भी बता रही हूँ, इन्वर्स कराया था उसमें भी बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सो 1 इज द आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 आपका आंसर निकल गया। सेकेंड पार्ट दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स दे रखे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो मोड लगाते हैं। x+1 है, तो मल्टीप्लाई करना है x² माइनस x+1 से। ओके, नाउ इधर इसको भी तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर x+1 और दूसरा x-1। अब ध्यान से देखो, ये तो प्रॉपर्टी बन गई x+1 x-1 x² माइनस 1 स्क्वायर, मतलब a² माइनस b² की प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ यूटिलाइज। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, x³ हो जाएगा, x³ प्लस माइनस माइनस x² प्लस फिर x को, ये हो गया, प्लस x² प्लस माइनस माइनस x प्लस 1 1 जा 1, ये आ गया, राइट। मोड लगा दिया, दिस साइड x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, ये प्रॉपर्टी लग गई। अब मैं करती हूँ ब्रैकेट ओपन, जो एक साथ सॉल्व हो सकते हैं उन्हें एक साथ सॉल्व कर देते हैं। क्या x³ कुछ आपका ऐसा है यहाँ पे जो सॉल्व हो जाए, देखो x का क्यूब, x² ये डायरेक्ट काट देती हूँ, तो बच गया प्लस का x, प्लस माइनस माइनस x भी कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, x का क्यूब प्लस 1, इस साइड ये बच गया, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये x² माइनस 1, ये बच गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आ गया x³ प्लस 1, साइन चेंज कर दो, ब्रैकेट ओपन करके 1, कितना आ जाएगा आपके पास, x का क्यूब माइनस x² प्लस 1 इज द आंसर।
आपका आंसर निकल गया। कितना निकल गया? x³ माइनस x² प्लस 1 आपका आंसर फाइंड हो गया। राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड? इफ a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट दिस वन। अगर आपको a डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स जो है वो दे रखा है तो आपको ये चीज शो करनी है, LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो हो जाएगा। सबसे पहले मोड में 2a चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगी, 2a निकालूंगी, फिर मोड लगाऊंगी, क्योंकि मोड लगते ही हमारा डिटर्मिनेंट निकालना होता है, बट डिटर्मिनेंट निकालने से पहले सिर्फ a दे रखा है ना, तो 2 को a से भी तो मल्टीप्लाई करके 2a निकालना पड़ेगा। तो 2a निकालने के 2 आपके पास कितना है, 1 4 2 2, कितना आ जाएगा, 2 8 4 4, ये आपके पास 2a आ गया। ये 2a तो निकल गया। देखो अब इसका निकाल देते हैं 2a का डिटर्मिनेंट। कितना आ जाएगा, 2 8 4 4। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 माइनस 8 × 4, यही करते आए हैं अभी तक हम। कितना आ जाएगा, 8 माइनस 36, 8 28 बच गया। कितना बच गया, यही तो बचेगा। वो भी नेगेटिव का है, तो मोड हटके बाहर आके पॉजिटिव हो गया। ये निकल गया। एक साइड तो 28 आ गई, 2a की जो सॉल्व करी है। दूसरी साइड अब मैं सॉल्व करूंगी तो वो कितनी आ जाएगी, दूसरी साइड क्या है, 4 और मोड a है। अब यहाँ पे ये मत करना कि मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। देखो a जो है वो सिंगल मोड के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेपरेटली a का निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, a का डिटर्मिनेंट निकालो देन। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 को 1 से करा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 2 जा 8, कितना आ गया, 4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया, ये आपके पास सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 को 8 से हमने करा माइनस का 6, तो 4 × 6 24। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। 4 4 4 2 जा 8, 8 4 जा 36, यहाँ पर 32 आएगा, और ये आपके पास बच जाएगा 24, 24 आ गया। अभी तो शो हो क्यों नहीं रहा, देखो ठीक है। तो 24 शो हो गया। अब हम लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू 4a। ये आपका LHS इक्वल है RHS के, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी भी था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। इफ a इक्वल्स टू दिस, क्या बोला है कि a एक मोड दे रखा है। अब देखो 3 ऑर्डर पेयर का दे रखा है, कितने ऑर्डर पेयर का दे रखा है, 3 का दे रखा है। 1 0 0 0 1 0 1 2 4 दे रखे हैं। आपको ये फाइंड करना है, शो करना है। अभी तक हमने 2 ऑर्डर पे क्या किया था, थर्ड वन का करते हैं। सबसे पहले देखो 3a निकालना है, 3a को मल्टीप्लाई करते हैं फिर निकालते हैं। 3a निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये चीज आ गई। ये आपके पास आ जाएगा 3 0 0 0 3 0 4 3 जो 12 3 जो 6 और 3, ये आ गया। राइट, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये ध्यान से करना है हमें। मेन मेन वर्क हमारा ये है। तो 3 0 0 का 0 3 0 का 3 6 12 का डिटर्मिनेंट निकालो। भी मैंने आपको बताया था, जब 3 बाय पेयर्स का करते हैं तो सबसे पहले 3 लूंगी, हाफ क्या ले लूंगी, 3 ले लूंगी। ठीक है, मुझे यहाँ क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी, 3। फिर जब मैं 3 ले लिया तो मैं इसको और इसको भूल जाती हूँ, मेरे पास बचा सिर्फ ये पोर्शन। देखो ये बचा 3 6 0 12, तो मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पे, 3 ब्रैकेट में लिख दूंगी, 3 × 12 माइनस 0 × 6। राइट, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो आपका हो गया -0 6, 3 ले लिया। अब मैं सेकंड वाले में क्या लूंगी, 0, प्लस का साइन लगाया, 0 ले लिया। जब मैं सेकंड रो का वो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ले रही हूँ, तो मेरे पास जो बच जाएंगे वो बचे 0 0
12 को 0 से इंटू करूंगी, 0 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6। देन अगेन पॉजिटिव का साइन प्लस लगा दिया। अब क्या लिखूंगी, अब आप खुद देखो, नेक्स्ट बचा मेरे पास 3। जब मैं 3 ले लूंगी तो ये और ये कट गया, बचा क्या, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3, ये बच गया। सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 0 प्लस, सारा ही 0 हो जाएगा। ये कितना है, 0 इंटू 0 3 प्लस, ये 0 में से माइनस कर दो -3, तो -3 आ गया ना, फिर -3 को इंटू कर दो -3 से, कितना आ जाएगा 9। 3 इंटू 36 प्लस माइनस 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 9, 6 3 जा 18, 3 जा 9, 108 माइनस 9, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 99। कितनी आ गई, 99 आपके पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पे ये तो निकल गया 99। अब निकालने की बारी है, 27 को मल्टीप्लाई करना है। पहले जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो ए का निकालना है। तो ए भी तो 3 पार्ट्स का है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसको किसे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जैसे यहाँ निकाला वैसे ही वहां करना है। ओके, मैं इतना पोर्शन आपका तो यहाँ लिख लेते हैं, साइड में छोटा सा लिख लेती हूँ। 3 कितना था यहाँ पे आपका, -3 आना था, लिख दिया। अब देखो 27 को तो बाद में करूंगी, पहले मोड ए निकालते हैं, डिटरमिनेंट। इसमें देखो ये रहा, 1 लूंगी सबसे पहले, तो क्या कर देंगे, जब मैंने 1 ले लिया, अंदर कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 2, तो 4 और माइनस 0, ये चीज हो गई। प्लस अब मैं क्या ले लूंगी, 0 ले लूंगी। जब मैं 0 ले रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये डबल 0 और ये 2 4 4 0, 4 को कर दोगे 0 से इंटू, एंड देन 0 को कर दोगे 2 से इंटू, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा, सारा ही 0 बन जाएगा। नॉर्मल है, 0 लोगे, देन उसके बाद 4 0 माइनस 0, अगेन प्लस का साइन। अब आप ले रहे हो 1, तो इस कैटेगरी में 4 इंटू 0, जब 1 ले रहे हो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1, कितना लिया 1, 0 इंटू 0, 0 ही आना है, माइनस का, फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, तो 0 को 1 से इंटू कर दोगे, ये भी 0 ही हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था जब ये पोर्शन लिया था, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3, कितना था, 0 इंटू 3, 3 लिया आपने यहाँ, ठीक है, 3 आपने यहाँ पे लिया। देन आपके पास 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3 0, तो ये 0 3 इंटू 0 0, ये 0 ही हो जाएगा सारा, 3 इंटू 0, ये 0, ये 0, तो आपके पास बच गया 108। नेक्स्ट स्टेप में भी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ निकाल देंगे 1, 4 प्लस 0 प्लस 0, तो 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया, 4 को किससे इंटू करना है, मुझे 27 से करना है, ठीक है। तो 27 4 कितना होता है आपके पास, 4 2 जा 8 और 9 और 10, 2 जोड़ा 108, दोनों का आंसर 108 आ गया, और दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ प्रूव हो गई, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, हैंस प्रूव हो गई है, राइट। तो आप लिख सकते हो मोड 3a इक्वल है 27, देन मोड ए के, हैंस प्रूव्ड। क्या हुआ, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन 5th क्या है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है, डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना है, जैसे हमने अभी बाकी क्वेश्चंस के बिल्कुल ऐसी चीज एज इट इज आपको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ इवेल्युएट करने का मतलब क्या बनता है, ये जो इवेल्युएट करना है आपको, ये क्वेश्चन 5th इवेल्युएट बिल्कुल वैज इट इज करना है, 3 by 3 ऑर्डर का है, जैसे हमने नॉर्मल बाकी करे हैं, बिल्कुल वैज इट इज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी, 3 ले रही हूँ। जब मैं 3 ले रही हूँ, उठा रही हूँ 3, मैंने फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया।
अब मैंने 3 ले लिया, मेरे पास क्या बच गया? 3 लेके मेरे पास क्या लेफ्ट रह गया? आप खुद देखो, जब मैं 3 ले चुकी हूँ, 3 ले रही हूँ, तो क्या बच गया? 0 और 5। कितना आ जाएगा? 0 इंटू 0, माइनस करते हैं ब्रैकेट में, -5 इंटू -1 ऑलरेडी है, राइट? माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं? माइनस करते हैं। देन प्लस का साइन लगा दोगे। ये था। सेकंड, आप -1 उठा रहे हो, अब आप माइनस का 1 ले रहे हो। ध्यान से साइन लगाना। डायरेक्ट भी कर रहे हो ना तो बहुत ध्यान से करना, वरना स्टेप बाय स्टेप लाइन साइंस लगा लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना। ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप भी तो बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा ना। आंसर सही निकल जाएगा, सॉल्यूशन सही होगा आपका। बस ये कि -1 लिखा, देन देन -1 से ये और ये कट हो गया। अब क्या बचा? 0 3 बच गया और -1, 0 इंटू 0, देन माइनस करना है 3 इंटू -1 से, ये भी हो गया, ये पूरा ब्रैकेट। अब अगेन प्लस लगा दिया। अब क्या लूंगी? -2 उठा लेती हूँ। अब मैं -2 ले रही हूँ, माइनस का 2, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0, 3 इंटू 0। 5 नेगेटिव का, -5 इंटू 0, माइनस किससे कर देंगे? 3 इंटू 0, ये हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। मेन क्या करते हैं? इसको करते हैं सॉल्व, ये जो जा रहा है 3, 0 इंटू 0, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, -5, एक स्टेप, प्लस माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस देखो, जब ये 5 प्लस माइनस, माइनस का ही 1 रहने दो, यहाँ पे 0 ही हो गया। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 0 प्लस 3 आ गया। फिर प्लस माइनस, माइनस का 2, 5 इंटू 0, 3 इंटू 0, सब कुछ ही 0 बन गया, -0 0, -0 इंटू -0, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे कितना जगह, 3 इंटू -5, -1 इंटू 3, और ये -2, 0 ही हो गया। ओके, कितना आ गया? -15, -3, और ये 0, कितना आ गया? माइनस का 18, आंसर आ गया। कितना निकल गया? -18 इज द आंसर। हमने इवेलुएट कर दिया इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही आपका ये आंसर निकलना था। इवेलुएट कैसे करना था? बिल्कुल एज इट इज इवेलुएट करना था, और ऐसे ही आपको वैल्यूज फाइंड करनी थी इवेलुएट करके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो, इसको भी इवेलुएट ही करना है, वही पार्ट है ये आपका। तो जैसे हमने पहले किया, तो अब क्या ले लूंगी? इसमें 0 लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा? 0 इंटू 0, मैं 0 ले लेती हूँ, 0 इंटू 0, राइट? माइनस कर देंगे 3 इंटू 3 से, एक स्टेप खत्म। फिर पॉजिटिव का साइन लगाओ, ध्यान से समझो। 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, तो ये लाइन और दिस लाइन, मतलब कि सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कट हो गई है। बचे आप पे 0 इंटू माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटू है -2 इंटू -3। ओके, देन प्लस, अब प्लस लगा दिया। अब अब क्या करोगे? ये पोर्शन और ये पोर्शन तो दोनों आपस में क्या हो गए? कंप्लीट। नेक्स्ट अब मैं ले लूंगी 2। अब मैं जो यहाँ 2 ले रही हूँ, तो अंदर ब्रैकेट में, मतलब कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो गई है। फिर क्या बच जाएगा अब आपके पास? जब आप ये पोर्शन उठा रहे हो, ले रहे हो, ये पोर्शन ले लिया, बचा क्या अब आपके पास? 3 इंटू -1, फिर माइनस कर दोगे -2 इंटू 0 से, ये हो गया। ठीक है, ये स्टेप चला गया, तो सॉल्व करते हैं। 0 है तो अंदर सब कुछ ही 0 हो जाएगा, चाहे सॉल्व करो या नहीं करो। -0, ये माइनस माइनस -6, +2, यहाँ पे आ गया -3, और ये माइनस का 0, यही रहेगा। ये सारा 0 बन गया। ये आपके पास -6 आ जाएगा, सॉल्व करोगे। वो आपके पास -3 प्लस माइनस माइनस -6, तो माइनस का 12 इज द आंसर।
निकल गया। कितना निकल गया? -12 आपका आंसर फाइंड हो गया। ये भी इवेलुएट करना था, जो एज इट इज ऐसे ही इवेलुएट हो गया। इजी था, जो कर लिया हमने। देखो ये वाला पार्ट जो दे रखा है आपको, दिस वन, ये भी बिल्कुल एज इट इज ही होगा। ये जो पोर्शन आपको दे रखा है, जैसे हमने बाकी के करे हैं, बिल्कुल एज इट इज इसे भी इवेलुएट करना है। तो उसको जल्दी से करते हैं। 3 मैं ले लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 × 1। फिर स्टेप्स छोड़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 1 × 1, माइनस लगाते हैं, और ये माइनस ऑलरेडी है पॉजिटिव, तो 3 × 2 = 6 1। देन प्लस, फिर उसके बाद आपके क्या, -4 ले लूंगी अंदर। जब मैंने सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ले ली, तो मेरे पास कौन से बच गए? 1 × 1, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4। अगेन पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। देन आपने 5 लिया। फिर जब आपने ये कट हो गया कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ले लिए, अब 3 × 1 और 2 × 1, तो 3 × 1 = 3 -2, ये हो गया। स्टेप ये हो गए। अब 7 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा? नेगेटिव का है, ये 5 प्लस 5 × 1, राइट। 21 -5 5 = 25 प्लस का 5 कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, 25 में से 5 चलेगा, 20 बच गए ना नेगेटिव का। तो कितना आ गया? 1। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। चाहे 25 में 5 जोड़ते, 26, 26 में 5 जाता, तब भी एक ही बचता। आंसर निकल गया। इवेल्युएट था, बहुत सिंपल था, ऐसे ही करना इवेल्युएट, ऐसे ही इवेल्युएट करना। फोर्थ भी इवेल्युएट करना है, फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। 2 लूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 0 को 2 से इंटू करा 0, फिर माइनस करना होता है, माइनस माइनस से कैंसिल होके 5 बन जा 5। देन प्लस, फिर -1 लूंगी, तो अंदर क्या बन जाएगा? 0 × 0। फिर माइनस करते हैं, वो माइनस का ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। देन प्लस, ये था। अब क्या है? अब आप लेंगे -2। आपने क्या करा? अब माइनस का 2 ले लिया। जब अब आप माइनस का 2 ले रहे हो, ठीक है, अब -2 आपने ले लिया। अब देखो, ये पोर्शन, दिस पोर्शन ले लिया, तो 5 को 0 से कर दो पहले, कितना आ जाएगा? -5 × 0, 0 ही हो जाएगा। फिर -3 2 = 6, कितना आ गया? -5 प्लस माइनस है, तो देखो यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 1, और ये 3, ये भी प्लस माइनस -2, माइनस का 6, ओके। तो -10, फिर -3, और माइनस माइनस प्लस 6, कितना आ गया? -13 प्लस 6, 13 में से चले गए 7, बच गए नेगेटिव। कितने बच गए? 5 बचेंगे, सॉरी। अब देखो 7 तो बच गए, नेगेटिव का आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इवेलुएट कर लिया अब हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, इवेलुएट करके ही सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स जो दे रखा है, उसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर। ये दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। बिल्कुल सिंपल है। अगर ए ये दे रखा है तो क्या निकलेगा? करते हैं इसे भी सॉल्व। ए दे रखा है आपको 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ये चीज आपको दे रखी है, ओके। तो यहाँ पे देखो, क्या लूंगी मैं पहले? 1, अंदर क्या आ जाएगा? 9 को 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? -9। फिर माइनस करना होता है, तो प्लस ये ऑलरेडी माइनस का है। 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 12,
ये हो गया, फिर साइन लगा दो पॉजिटिव। अब 1 ले लूंगी, तो 1 जब मैंने अब ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, -9 को इससे कर देंगे। सॉरी, पहले हमने ये 1 लिया था ना, तो हमने जब ये 1 लिया, ये कैंसिल, जब हमने ये 1 लिया तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। फिर माइनस लगाओगे, ये नेगेटिव का है ऑलरेडी, तो 5 3 जा 15 होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 15। प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस लगाओ, और ऑलरेडी माइनस का 2 है जो हमने माइनस में लिख लिया, ये माइनस का है तो माइनस में लिख लिया। अब जब -2 मैं ले रही हूँ, थर्ड कॉलम ले ली, और फर्स्ट रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ले ली है। अब क्या कर देंगे, यहाँ बच गया 4 2 जा 8 -5, 8, 4 2 जा 8, 5 में सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे, आपके पास बच गए 3। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा, प्लस ये आपके पास हो जाएंगे 8 और 5 कितने हो गए, 13, 33, प्लस माइनस माइनस का 2, 5 3 और 3 2 6, तो 3 प्लस 33 माइनस 6 कितने हो गए आपके पास, 36 माइनस 6, 30 इज द आंसर। कितना निकल गया, 30 आपका आंसर फाइंड हो गया है। जो नॉर्मल इवेलुएट करना था हमने कर लिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7th। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7th आपको, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दे रखी है वैल्यू, 2 4 5 1, 2x 4 6x, ये दे रखा है। तो सिंपल है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इक्वल रख सकते हैं। जैसे 2 2x के इक्वल, 4 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 1 x के इक्वल। तो x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ले निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2/2 कट करके 1। ये 1 ही तो है जो दे भी रखे ऑलरेडी, कुछ था इसमें, नहीं, इजी तो था, निकल गई, 1 वैल्यू निकल गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा, हमने कंप्लीट कर लिया। देखो अब नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, यहाँ पे भी x की वैल्यूज ही फाइंड करनी, तो इसमें भी तो 2x के इक्वल है, किसके इक्वल है, और 4 2x के इक्वल है, ऐसे ही 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x 2 दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ से मैं निकालूंगी तो 4/2 कट के 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई, द आंसर, जो आपको दे भी रखी है ऑलरेडी। ऐसे आपको निकालनी है वैल्यूज, ऐसे फाइंड करनी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस, नॉर्मल आपसे ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इफ दो डिटर्मिनेंट्स जो दे रखे हैं एक दूसरे के इक्वल है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसके इक्वल होगा। ये तो सॉल्व करते हैं, आपको दे रखा है इफ एक्स 2 18 एक्स इक्वल्स में 6 18 2 6, सिंपल सी बात है, एक्स 6 के इक्वल है, उधर बाकी एक्स यहाँ पे भी 6 के इक्वल ही है, जैसे 2 इक्वल है 2 के, 18 इक्वल है 18 के, तो x यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 0 पॉजिटिव पॉजिटिव जो 6 है उसके इक्वल है, तो a जो 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, सॉरी, आपके इतने ही क्वेश्चंस थे।
ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमने जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस किए हैं कि कैसे इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो क्वेश्चंस हमने क्या करें, कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट हमने 8 क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे, इजी इजी से क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। निकालने के लिए आ जाएंगे, मॉड्स में कैसे निकालना है, बहुत सी चीजें हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है वो कंप्लीट करेंगे। ट्रायंगल्स वाले वैल्यूएशंस क्या है, जब तक ले इस क्वेश्चंस करो, ये सारे टाइप्स के और एग्जांपल्स भी करो। ठीक है, डाउट्स नहीं रहेंगे आपको एग्जांपल से, और आपके ना माइंड भी क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और प्रैक्टिस भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।